Hello friends, welcome to Geography Hub. We were discussing the chapter Structure and Physiography. In previous video, we had started our discussion on Himalaya. Today, we will discuss Himalaya in a very elaborated way. Himalaya. We know that Himalaya is a folded mountain and its ranges runs from west to east and it covers three river valleys. What are they? First one is Indus, second one is Ganga and third one is Brahmaputra. One interesting fact about Himalaya is the loftiest and most rugged mountain in the world, and it has the arc of 2,400 kilometers. Okay, and its width means इसकी जो चौड़ाई है वो वैरी करती है कहाँ से? जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इसकी जो चौड़ाई है वो वैरी करती रहती है. इट्स width is varying from means Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh. In Jammu Kashmir, it has the width of 400 kilometers. मतलब इसकी जम्मू कश्मीर में चौड़ाई जो इसकी है वो 400 किलोमीटर तक है. In means अरुणाचल प्रदेश, its width is 150 kilometers. जम्मू कश्मीर में कितनी थी? 400 से लेके 150 तक इसकी जो ब्रेथ है वो वैरी करती है. इट्स एल्टीट्यूड ऑल्सो वैरी, इसकी जो ऊंचाई है वो भी बहुत ज्यादा वैरी करती रहती है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय. इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय. Himalaya plays a very important role. Importance. What do you think? What's the importance of Himalaya in our Indian subcontinent? One will say tourism, and one can say it affects the climate. Yes, you are absolutely right. It has the tourist hotspot place. मतलब यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत अच्छा से होता है, और दूसरा ये क्लाइमेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए. और तीसरा एक है कि इट एक्ट्स एज ए माइटी वॉल ऑफ प्रोटेक्शन. ये बहुत ही शक्तिशाली जो है वो प्रोटेक्टिव वॉल की तरह काम करता है. और चौथा एक इम्पोर्टेंट फीचर है कूल पोलर विंड. कूल पोलर विंड. पोलर विंड कहां से आएंगी? पोल से आएंगी, जो अपना 90 डिग्री पे पोल पड़ता है, यहां से आएंगी. हम लोग इस चीज के बारे में जब हम लोग फंडामेंटल ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें हम इसको एक इलॉबरेटेड वे में डिस्कशन करेंगे इसका. और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है एग्रीकल्चर. हिमालय जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे? क्योंकि हिमालय से जो नदियां निकलती है वो अपने साथ बहुत ही उपजाऊ मिट्टी लेके आती है. दे कैरी द एलुवियल सॉइल विद देम और फर्टाइल सॉइल विद देम and they make the northern plains very fertile, and Himalaya is the main reason which keeps all the rivers perennial. इसके कारण सभी नदियों में हमेशा पानी बना रहता है, और ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. छठा एक अपना पॉइंट है, हिमालय जो है ये दिस इज रिच इन मिनरल्स. कौन कौन से यहाँ पे मिनरल्स है? कोबाल्ट मिलता है, और कौन मिलता है? निकल मिलता है, जिंक. ये सब इसमें अपने लोगों को मिनरल्स जो है मिलते हैं हिमालय में. और यहाँ पे कोल भी मिलता है, लेकिन यहाँ मतलब इतना ज्यादा माउंटेन है, इतनी खराब ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे इतना अच्छा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाले मिनरल्स अभी तक ज्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं किए गए हैं. अब हम लोग बात करेंगे हिमालयन रेंजेस की, जहां पे हम लोगों ने कल अपना डिस्कशन रोका हुआ था. हिमालय की हम लोगों ने मेन 4 रेंजेस के बारे में जाना था. अब हम लोग एक एक करके सारी रेंजेस के बारे में देखते हैं. पहली रेंज है ट्रांस हिमालयन रीजन की. ट्रांस हिमालयन है. ट्रांस हिमालयन रेंज रीजन जो है वो
इसमें क्या क्या आता है, हिमालयन रेंज ऑफ ग्रेटर हिमालयन रीजन, जो हिमालयन रेंज है नॉर्थ की, और ग्रेटर हिमालय के ऊपर जो आती है, मतलब ग्रेटर हिमालय अपना लोगों का इधर है तो ये उसके भी नॉर्थ में आती है, ये वाली रेंज जो है इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालयन रेंज। ये वाली जो रेंज थी, दिस रेंज हैड फॉर्म बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था उसके पहले ही ये वाली रेंज जो थी वो बन गई थी। तीसरा अपना लोगों का इसका मेन पॉइंट है कि ये वाली रेंज में बहुत ही इंपॉर्टेंट पीक्स है, जैसे माउंट केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ये इंडिया की सबसे लंबी, मतलब सबसे ऊंची है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर। ये काराकोरम में स्थित है, मीन्स दिस माउंटेन इज प्रेजेंट इन काराकोरम रेंज एंड इट इज सेपरेटेड बाय सिटूर जोन। सिटूर जोन, ये सिटूर जोन क्या होती है? सिटूर जोन इज अ रीजन वेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैव ज्वाइंट थ्रू अ कॉन्टिनेंटल कोलिजन। मीन्स ये एक ऐसी जोन होती है, मतलब सिटूर जोन एक ऐसी जोन होती है जहां पे दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, जैसे ये वाली अपनी हम लोगों ने कल बताया था कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यहाँ पे है यूरेशियन प्लेट, ये दोनों कोलाइड हो रही है, ये सिटूर जोन बनाता है और ये वहीं पे ही स्थित है। दिस इज प्रेजेंट इन सिटूर जोन ट्रांस हिमालयन। ओके, एंड नाउ वी विल टेक द टॉपिक हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज। ओके, हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज, दिस इज द सदर्न पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज। हिमाद्री, okay, this is also known as inner Himalaya. Okay, and this is the highest range of Himalaya. Highest range है ये, highest range of Himalaya. Okay, and it has the average height of 6,000 meters. हाइट कितनी है? 6,000 मीटर। वेथ कितनी है इसकी? इट हैड द वेथ ऑफ 120 किलोमीटर टू 190 किलोमीटर। ओके, एंड द मेन इंपॉर्टेंट पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट ऑफ हाइट 8,852 किलोमीटर इज प्रेजेंट इन दिस रेंज। माउंट एवरेस्ट is present in this. Kanchenjunga of height 8,558 meters is present in this. And other mountains are Naga Parbat and Nanda Devi. This is also known as Sagarmatha in Nepal. Sagarmatha. Sagarmatha is another name for Mount Everest in Nepal. What is the meaning of Sagarmatha? Sagarmatha's meaning is the god, means sky god. Sky god. Okay, means the goddesses of sky is called Sagarmatha, which is the another name for Mount Everest. The forts in the range are asymmetrical, with steep south slope, gentle towards north, and thus giving a hog block topography. Means the folds, these folds of Himalayan in Himadri range are asymmetrical in nature, means they are not symmetrical, and steep slope, steep means they are having the steep slopes towards south and gentle towards north, means they are too gentle towards north and steep slope towards south, and giving a hog back topography. Now you will ask, what's hog group topography? Hog group means hog back topography.
What's this hogback topography? Hogback topography says a sharp ridge with steeply sloping sides produced by erosion. Means when erosion will be there. How erosion will occur? जब नदियों का पानी बहेगा तभी इरोजन होगा, और जब इरोजन के उसमें एक स्टीप साइड का स्लोप बनेगा, मीन्स एक ऐसा स्लोप बना देगा इरोजन के कारण, उसको हॉगबैक टोपोग्राफी बोलते हैं. ओके, और ये वाला जो हिमाद्री है ये किससे सेपरेट होता है? दिस इज सेपरेटेड बाय लेसर हिमालय. लेसर हिमालय से जब अलग होता है तो यहाँ पे कौन सी चीज आती है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट. मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको मेनली मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. मीन्स यही एक ऐसी जोन है जहां से हिमाद्री और से जो अपना थर्ड वाला है हिमाचल और लेसर और मिडिल हिमालयन रेंज, वो इसी से ही अलग होता है. ओके, मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट इज अ मेजर, इट इज द मेजर जियोलॉजिकल फॉल्ट. मीन्स जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ये जियोलॉजिकल फॉल्ट है. जियोलॉजिकल फॉल्ट, ठीक. अब ये जियोलॉजिकल फॉल्ट का एक और एक्सप्लेनेशन क्या हुआ है? इट इज द फॉल्ट इन इंडियन प्लेट. इंडियन प्लेट में है, इंडियन प्लेट में है. ओके, एंड हैज ए शार्प पुश अंडर यूरेशियन प्लेट अलोंग हिमालयन. मीन्स जब इंडियन प्लेट अंदर जा रही है और यूरेशियन प्लेट इसके ऊपर है, क्योंकि इंडियन प्लेट वजन है, और जो ये वाली रिफ्ट कॉज हुई है वो सेंट्रल मेन थ्रस्ट उसको बोलते हैं. इसी थ्रस्ट, ये वाला जो सेंट्रल मेन थ्रस्ट है, इसी से ही हिमाद्री और हिमाचल और लेसर और मिडिल हिमालय जिसको बोलते हैं वो इसी से ही अलग होता है. ओके, अब हम लोग देखते हैं कि जो नेक्स्ट अपना लोगों का है हिमाचल वाला. अब हिमाचल वाले का हम लोग एक हल्का सा डिस्कशन ले लेते हैं. हिमाचल और इसको लेसर भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम, तीसरा नाम क्या है? इसको मिडिल हिमालय भी बोला जाता है. मिडिल हिमालय. ओके, दिस रेंज इज रनिंग पैरेलल. ये जो है वो पैरेलल चल रही है किसके? दिस रेंज इज रनिंग पैरेलल बिटवीन ग्रेटर हिमालय इन द नॉर्थ एंड इन शिवालिक. जो शिवालिक वाली रेंज है और ग्रेटर हिमालय वाली रेंज है उसके पैरेलल में वाला चल रहा है. ओके, and it has the average height of 3,700 meters to 4,500 meters. इसकी एवरेज हाइट कितनी है? हाइट है 3,700 मीटर टू 4,500 मीटर. इसकी वेट कितनी होगी? दिस हैज द वेट ऑफ 80 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर. 80 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर. Okay, and what are the important peaks? Important peaks in this range are Pir Panjal range, first. Second is Dhauladhar. These are two main peaks in this range. Now, we will take the example of grasslands. Grasslands are found in this range. Okay, यहाँ पे ग्रासलैंड भी मिलते हैं हिमाचल वाली रेंज में. और ग्रासलैंड जो है वो जो यहाँ पे है उनको क्या साथ में बोलते हैं? मार्ग. इनको लोकल लैंग्वेज में मार्ग बोला जाता है. इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? गौल मार्ग है एक, और एक सोन मार्ग है. गौल मार्ग एंड सोनमार्ग. इसके बहुत ही लाइव एग्जांपल है, ये दो के दोनों हिमाचल प्रदेश के साइड मिलते हैं. अब उसके बाद लेसर एंड शिवालिक. लेसर वाली और शिवालिक जो अपनी फोर्थ वाली रेंज है, फोर्थ है शिवालिक. शिवालिक के बीच में एक मेन बाउंड्री फॉल्ट मिलती है.
इसमें कौन सी मिलती है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट मिलती है, वो इन दोनों को अलग अलग करती है। लेसर को और शिवालिक्स को जो है वो मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट शिवालिक और आउटर हिमालय। शिवालिक और आउटर हिमालय। ओके, शिवालिक और आउटर हिमालय इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयस, मीन्स दिस इज द आउटर मोस्ट एंड इट हैज द हाइट ऑफ एवरेज हाइट ऑफ 900 to 1200 meters. Average height 900 to 1200 meters. What's the average width? It has the average width of 10 to 50 kilometers. Okay, and in NCERT of class 9th they had given 1100 meters, but in other books they had given 1200 meters. Average height of this Shivalik 900 to 1100 meter or 1200 meters. Between Shivalik and Himachal range there are several valleys. What's the example? Means there are several valleys. Kathmandu Valley. Kathmandu Valley. This valley is between Shivalik and this. Shivalik and what's the another? We had discussed. That's the Shivalik and Himachal. And the Kathmandu Valley lies between Shivalik and Himachal Valley. Means Himachal range. And these valleys are called dunes. जो ऐसी वैलीज होती है उनको डून्स बोलते हैं। किसी एक डून का नाम देहरादून, और इन्हें साथ में द्वार्स भी बोलते हैं। किसी एक द्वार का नाम हरिद्वार। ये दोनों डून्स और द्वार्स का मतलब ये है जो शिवालिक और हिमाचल वाली रेंज के बीच में आए उन्हें डून्स और द्वार्स बोलते हैं, ऐसी वैलीज जो। ठीक, लोअर वाला जो है इट हैड द थिक फॉरेस्ट, यहाँ पे बहुत घना जंगल होता है। इट हैड वेरी डेंस फॉरेस्ट और वेरी थिक फॉरेस्ट। एंड जो इसका नीचे वाला पोर्शन रहता है, लोअर पोर्शन, यहां पे क्या है, इसका एक फीचर और है कि जब यहां पे थिक फॉरेस्ट मिलते हैं तो इसको दूसरा नाम इसका क्या दिया गया, तराई इसी को ही बोलते हैं। द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स जो एनसीईआरटी क्लास 11th के अकॉर्डिंग है। एनसीईआरटी क्लास 11th के हिसाब से उन लोगों ने हिमालय को मेनली 6 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। पहला वाला इन लोगों ने दिया है कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, जो कश्मीर के पास है। ठीक, कश्मीर वाला जिसमें जितना प्रेजेंट है वो वाला। यहां पे कोल्ड डेजर्ट मिलता है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, लद्दाख वाला। ठीक, कोल्ड डेजर्ट जो है, दैट कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड काराकोरम रेंज। मीन्स जो काराकोरम रेंज है और ग्रेटर हिमालय है, इसके बीच में हमको लोगों को डेजर्ट मिलता है, कोल्ड डेजर्ट मिलता है लद्दाख वाला। बिटवीन पीर पंजल रेंज एंड ग्रेटर हिमालय द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस वैली ऑफ कश्मीर वैली। मीन्स जो कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली दैट लाइज बिटवीन पीर पंजल रेंज एंड ग्रेटर हिमालय रेंज। ओके, एंड डल लेक जो है वो भी यहीं पे मिलती है, कश्मीर वैली के पास। मैनी ग्लेशियर्स ऑफ साउथ एशिया के जो ग्लेशियर्स है, मेन ग्लेशियर्स, वो भी यहीं पे ही आते हैं।
ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं? जैसे कि एक हम लोग सियाचिन ग्लेशियर के बारे में जानते हैं, वो भी इसी में लाई करता है, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में है। अब हम लोग एक और देखते हैं एग्जांपल, श्रीनगर। श्रीनगर भी यहीं पे ही है। श्रीनगर कहाँ है? श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। ओके, एंड नाउ वी विल टेक दिस टॉपिक इज ओवर एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज। उत्तराखंड, ओके, दिस हिमालय is mainly having two rivers that are Ravi and Kali. Ravi and Kali. These rivers are the tributaries of Ghagra. Okay, and Valley of Flowers lies in Uttarakhand Himalayas. Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Badrinath are other part of this Himalaya. Third one is Darjeeling and Sikkim range. Darjeeling and Sikkim range is known for its fast flowing rivers. Means यहाँ पे बहुत ही तेज धार वाली नदियां हैं। तेज धार वाली नदी यहाँ पे कौन सी है? तिस्ता। तिस्ता नदी जो है वो यहाँ पे मिलती है। और ब्रिटिशर्स ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो आए थे वो कोल्ड वाले रीजन से थे, उनको इंडिया का वार्म क्लाइमेट शूट नहीं करता था। तो ये वाला जो यहाँ पे जो स्लोप्स है वो जेंटल स्लोप्स है, तो इसी का यूज किया था उन्होंने अपने रहने के लिए, इसी का यूज किया था। अब अपना नेक्स्ट वाला हिमालय जो है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश वाला। अरुणाचल प्रदेश वाला जो है वो कहां लाई करता है? ईस्ट ऑफ भूटान। दिस स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट ऑफ भूटान। ये भूटान के ईस्ट से चालू होता है, कहां तक जाता है? दीपू पास तक। दीपू पास तक रहता है इन ईस्ट। ओके, एंड इट इज हैविंग द इम्पोर्टेंट पीक्स। यहां पे हमको लोगों को कौन कौन सी पीक्स मिलेंगी? कंगुट वाली यहाँ पे हमको लोगों को, यहाँ पे हमको इसकी पीक्स मिलेंगी। और दिस इज ऑल्सो फेमस फॉर फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। यहाँ पे भी बहुत ही तेज धार वाली नदियां हमको लोगों को मिलती हैं। अब अपना लोगों का लास्ट हिमालय का टाइप है ईस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालयाज में अपने लोगों को इसमें पूर्वी इलाके जो हिमालय के हैं, जैसे गैरो खासी जैंतिया हिल्स, और जो असम साइड लाई करते हैं हिमालयन रेंज की, यहाँ पे थिक वेजिटेशन हिमालय के पास है। इसके बारे में इसमें ये है कि यहाँ पे नदियां जो है, द रिवर्स फ्लोइंग इन दिस रीजन इज वेरी हेल्पफुल फॉर कल्टीवेशन पर्पस। एंड ईस्टर्न हिमालयाज, दिस इज द मेन मीन्स दिस हेल्प इन इंडियन क्लाइमेट और इंडियन मानसून। साउथ वेस्टर्न जो क्लाइमेट आता है, जो मानसून है, उसको यही मोल्ड कर देता है अपने इधर साइड, दिल्ली रीजन में। इसके कारण ईस्टर्न हिमालयाज, दिस प्लेज अ वाइटल रोल in our Indian climate. This was about Himalayas. Now, in our next video, we will discuss our remaining topics. Thank you so much for watching this.